हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, इस पेपर ग्लास की मदद से आज मैं बनाने वाली हूँ सुंदर सी ढोलक, जो कि हमारे इंडियन वाद्य यंत्र का एक विशेष अंग है। तो यूँ तो हमारे जो लेडी संगीत होता है तो उसमें इसकी अहम भूमिका होती है। तो मैंने सोचा कि इस पेपर ग्लास से क्यों ना उसे एक बार बना कर देखा जाए कि कैसा बनता है। तो इसे बनाने के लिए ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है, बस इस पेपर ग्लास की ज़रूरत है, फेविकोल की और सुई धागे की ज़रूरत है। और साथ में अगर आप डेकोरेट करना चाहते हैं तो कुछ बीड्स वगैरह, अदरवाइज मत लीजिए, क्योंकि मैंने तो इसमें ज़्यादा कुछ डेकोरेट नहीं किया है। तो मैंने पेपर ग्लास को लिया है और फेविकोल की मदद से मैंने पेस्ट कर दिया था और ऊपर से मैंने ये मास्किंग टेप लगा दिया था। तो मास्किंग टेप मैं लगा रही थी, फिर जब दोबारा से मैं इसे निकालने लगी तो मैंने देखा कि ये मास्किंग टेप तो मेरा ख़त्म हो चुका था। तो ये देखिए कितना पतला सा निकला है, लेकिन फिर भी मैंने इसे पेस्ट कर दिया था और बाद में इसे मैंने रिमूव भी कर दिया था। जब ये फेविकोल से अच्छे से चिपक गया तब उसके बाद से, तो फेविकोल से चिपकने के बाद इसे मैंने हटा दिया था टेप को। और उसके बाद जो हार्ड वाला जो गम होता है फेविक्विक टाइप का, तो मैंने उसे लिया था और उसकी मदद से इसे पेस्ट कर दिया था ताकि अच्छे से पेस्ट रहे। और क्योंकि बीच में धागा वगैरह कुछ नहीं लगाना है, सिलाई नहीं करनी है, तो मात्र इसे फेविकोल से ही चिपकाना था। तो इसलिए मैंने इसकी मजबूती के लिए इसे फेविकोल से चिपकाने के बाद मास्किंग टेप लगाया। मास्किंग टेप से फिर बाद में रिमूव करके जो फेविक्विक वाला जो गम आता है, मैंने उसकी मदद से इसे बीच में पेस्ट कर दिया था। और उसके बाद इसका जो बॉटम है, इसकी नाप से मैंने ब्लैंक वाइट पेपर पे सर्किल ड्रॉ कर लिया, 2 सर्किल। और फिर एक ब्लैक कलर का मैंने पेपर लिया था, जो कि मैंने एक क्राफ्ट बनाया हुआ था, तो उसमें से बचा हुआ था। तो उसमें से एक छोटा मैंने सर्कल ड्रॉ किया और दोनों को ही कट कर लिया। तो कट करते समय मुझे बाद में याद आया कि ये वाइट पेपर की जगह मैं इसमें कलर भी कर सकती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसमें पेपर ही लगा देती हूँ, ज़्यादा बेस्ट होगा। क्योंकि इसका बॉटम जो है तो वो मैंने कलर नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि ये छिप भी जाएगा और पेपर से अच्छा लुक भी आएगा। तो इस तरीके से मैंने वाइट पेपर पे 2 कट कर लिया और उसके बाद मैंने ब्लैक पेपर लिया था, जो कि चार्ट पेपर से ही बचा हुआ था। तो उसमें से मैंने कोई क्राफ्ट बनाया था, तो अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा। तो जो मैंने वाइट वाला सर्कल बनाया है, इससे थोड़ा सा छोटा बनाना था, तो इसके लिए मैंने ये हजमोला वाली जो डिब्बी होती है, तो इसकी मदद से मैंने 2 छोटे सर्कल बनाए और उसे भी ड्रॉ करके और उसे भी कट कर लिया 2 पीस में। तो 2 वाइट पीस रहेगा और 2 ब्लैक पीस रहेगा, इस तरीके से मैंने कट कर लिया। और सामने जो आप ये स्नोमैन देख रहे हैं, इसे भी मैंने बोतल की ढक्कन से बनाया था, जो कि मैंने लाइव स्ट्रीम में बनाया था। तो अगर आप लोगों ने इसे नहीं देखा है तो मेरे लाइव स्ट्रीम में ज़रूर जाकर देखिए, मेरे चैनल पर जाके इसे फुल वॉच करिए। और ये बोतल के ढक्कन से बना हुआ है और ऊपर मैंने इस पर पेपर लगाया हुआ है। तो ये बच्चों के लिए क्राफ्ट वाला बहुत अच्छा है। अगर स्कूल में कोई क्राफ्ट वगैरह मिलता है बच्चों को स्नोमैन बनाने को, तो ये आइडिया बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से देखिए दोनों पेपर मैंने कट कर लिए हैं और जो ब्लैक वाला पेपर है, इसे वाइट वाले के बिल्कुल सेंटर में पेस्ट कर देना है। तो इस तरीके से ये पेस्ट हो जाएगा, ताकि ढोलक में जो मसाला वाला जो लगा होता है, मसाला जिस जगह पे, तो वैसा ही कुछ लुक आएगा। तो इस तरीके से दोनों पीसे को इस तरीके से एक दूसरे में इस तरीके से पेस्ट कर लेना है और इसे रख देती हूँ सूखने के लिए। तो जब मैं ये बना रही थी तो मुझे सुई और मोटे वाले धागे की ज़रूरत थी, और फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो धागा भी ख़त्म हो गया है। तो संजोग ऐसा था कि मेरे घर में आटा भी ख़त्म हुआ था, तो आटे की बोरी, नई बोरी आई हुई थी, तो मैंने उसी में से धागा रिमूव किया और वही धागा मैंने ले लिया। तो ये बहुत कोइंसिडेंटली वाली बात थी मेरे लिए कि संजोग से आटा भी तभी आया हुआ था और धागा भी नहीं था मेरे घर में, तो संजोग से वो धागा मुझे मिल गया। तो ये पेस्ट होने के बाद मैंने सुई से ही इसमें 8 छेद मुझे बनाने थे। तो 8 छेद बनाने के लिए कितनी दूरी पे इसे बनाना है, आधा इंच की दूरी पे तो बनाना था, लेकिन अब उसका मेज़रमेंट करना पड़ता, जो कि इस काम में तो मैं बहुत ही कच्ची हूँ, मेज़रमेंट बहुत अच्छे से मैं नहीं कर पाती हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सुई को एक तरफ से पिरो के और दूसरी तरफ से निकाल लिया।
मतलब बिल्कुल उसकी सीध में ही। तो इससे मतलब जो उसके सामने वाला छेद था बिल्कुल एक सीध में पड़ गया, मतलब एक सीध में बन गया था। तो इस तरीके से मैंने टोटल मतलब 8 छेद बनाए और 4 बार मुझे छेद करना पड़ा। तो ये देखिए, एक तरफ से मैंने सुई को पिरोया है और दूसरी तरफ से मैंने निकाल लिया है। तो इस ट्रिक से मतलब 2 छेद बिल्कुल एक सीध में एक बराबर में बन रहे थे। तो जैसे मतलब सिलाई की जाती है उसी तरीके से मैंने बस इस तरीके से पिरो के इसमें छेद बना लिया। और फिर मैंने धागा लिया और धागा ये देखिए बिल्कुल मतलब मुड़ा तुड़ा सिकुड़ा सा है, जो कि मैंने आटे की बोरी में से निकाला है। और जब मैं ये क्राफ्ट बनाने लगी थी, वीडियो शूट करने लगी थी, तब मुझे याद आया कि मेरे पास तो वाइट धागा ख़त्म हो चुका है। तो बस मतलब भगवान का मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि भगवान ने मुझे याद दिलाया कि आटे की बोरी अभी आई है और उसमें धागे से मतलब सिलाई हुई रहती है। तो मैंने उसी धागे को रिमूव किया और इसमें यूज़ में ले लिया। तो देखिए, हर बार तो मैं वो उस धागे को फेंक देती हूँ, लेकिन इस बार ये धागा मुझे कितना मतलब मेरे काम का था कि मैं बहुत ही थैंकफुल थी भगवान के लिए, मतलब भगवान को शुक्रिया अदा कर रही थी। तो ये देखिए, धागा मतलब यूज भी हो गया। और वैसे भी सारी चीज़ें इसमें वेस्ट मटेरियल से मैं बना रही थी, तो कहीं ना कहीं ये धागा भी वेस्ट मटेरियल वाला ही हो गया। और मतलब इतना मैं तल्लीन हो गई थी वीडियो बनाने में कि इसे पहले कलर करना था, तो मैंने पहले ही धागे को इसमें पिरो दिया था। तो फिर मैंने धागे को इसमें से कट किया और बाहर निकाला और फिर मैंने इस पर वाइट कलर से पहले बेस कोट किया, क्योंकि जो इसमें प्रिंट बना हुआ है और ये मतलब चाय वाला या कॉफ़ी वाला कप कहिए, तो इसमें जो भी प्रिंट था, तो इसे छिपाने के लिए अगर मैं डायरेक्ट केवल ब्राउन कलर से कलर करती तो अच्छे से शायद ये मतलब छिपता नहीं। तो इसके लिए पहले मैंने इसका बेस कोट तैयार किया, मतलब वाइट कलर से, एक्रिलिक कलर से मैंने वाइट कलर से इसमें पूरा अच्छे से पेंट कर दिया। और जब ये सूख गया तो सूखने के बाद फिर मैंने इसमें ब्राउन कलर से इसे पेंट किया, ताकि वो मतलब वुडन वाला लुक आ जाए, जो मतलब ढोलक का जो मेन कलर होता है, मतलब ब्राउन कलर का ढोलक होता है लकड़ी वाला, तो वही लकड़ी वाला लुक देने के लिए मैंने ब्राउन कलर से किया। तो इसमें मतलब मैंने जब इसे मैं पेंट कर रही थी तो इसमें ब्रश भी मैंने इतना छोटू वाला ले लिया था कि मैंने सोचा, मतलब ठंड भी लग रही थी, तो मैंने सोचा अब मैं उठ के तो नहीं जाऊंगी दूसरा मोटा ब्रश लेने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं हीटर के पास बैठी हुई थी, रूम हीटर जल रहा था, तो मैं उसके पास बैठ के ये वीडियो बना रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं उठकर तो नहीं जाऊंगी बड़ा ब्रश लेने के लिए। और वैसे भी बहुत बड़ा मतलब ये क्राफ्ट तो बन नहीं रहा है, छोटा ही क्राफ्ट है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब छोटे वाले ब्रश से ही मैं काम चला लेती हूँ। तो फाइनली मैंने इसी ब्रश से पूरा कलर कर लिया। और जो कलर है ना, ये भी मेरे पास ख़त्म ही हो रहा था। फाइनली इस क्राफ्ट को बनाते हुए सारी चीज़ें मेरे पास ख़त्म हो रही थी, या ख़त्म हो चुकी थी, या ख़त्म होने वाली थी, क्योंकि ये वाइट कलर है। तो देखिए, मतलब ये बॉटल में बहुत थोड़ा सा था, सिर्फ बॉटम में ही था, और मतलब सिर्फ इसको कलर करने भर को ही था इसमें कलर। तो मैंने पानी नहीं मिलाया, बस मैंने सोचा कि इतने में ये पेंट तो हो ही जाएगा, तो मैंने इसे कलर कर दिया। और जब सूख गया तो, और बहुत जल्दी सूख भी गया था, क्योंकि मैं मतलब कमरे में हीटर जल रहा हुआ था, मतलब रूम हीटर जल रहा था, तो उसकी मदद से ये बहुत जल्दी सूख गया था कलर, मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। तो इसके सूखते ही मैंने तुरंत ब्राउन कलर लिया और ब्राउन कलर से मैंने पूरे में इसमें कलर कर दिया, और ये पूरा मतलब वुडन वाला लुक आ गया था। और जितना भी इस मतलब कप पे मतलब ग्लास पे जितना भी लिखा पढ़ा हुआ था ना, सारा कुछ मतलब छिप गया था। तो उसमें से कुछ भी मतलब दिखाई नहीं दे रहा था कि अंदर इसके कुछ मतलब लिखा हुआ भी है। तो जब मैं इसे बना रही थी तो पहले तो मेरी बेटी बहुत हंस रही थी कि क्या मम्मी बना रही हो आप, और मतलब इस ग्लास से आप बना रही हो कि इतना ये हल्का है और इतना मतलब कमज़ोर है कि इसे अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी फोर्सफुली अगर इसे दबा देगा तो आपका पूरा क्राफ्ट बेकार हो जाएगा। तो वैसे तो मेरे घर में छोटे बच्चे नहीं हैं, लेकिन हाँ मेरे घर में मतलब बाकी जो मेरी देवरानी है उसके बच्चे हैं छोटे, वो आते जाते रहते हैं, तो उसके बच्चे मतलब कोई भी मैं क्राफ्ट बनाती हूँ तो वो सब ज़रूर आते हैं, देखते हैं, और उसे मतलब एक बार छू कर और चला कर मतलब जैसे भी होता है उसे मतलब ज़रूर वो सब देखते हैं। तो
कहीं न कहीं मतलब ये दब के टूट जाता। तो इसलिए मैंने कहा कि अब मैं इसे दूर रखूँगी, जब वो बच्चे आएँगे तो मैं उन्हें नहीं दूँगी इसे मतलब देखने के लिए या खेलने के लिए, क्योंकि ये बनने के बाद इतना क्यूट लग रहा था। तो फाइनली देखिए कलर मैंने कर दिया और सूख भी गया। तो इसके बाद ये इसे धागे वाली मतलब प्रक्रिया की ज़रूरत है। तो ये देखिए धागा इतना मुड़ा-तुड़ा हुआ था कि इसे टाइटली पकड़-पकड़ के मैंने इसमें पिरोया हुआ है, और थोड़ा मतलब टाइटली इसमें धागे को मैंने पिरो के और मतलब इसमें लगाया था, ताकि थोड़ा सा भी इसमें सिकुड़न दिखाई ना दे। तो बस इसे एक छेद से पिरोना है, और नीचे की तरफ उसके बिल्कुल सीध वाली मतलब छेद में नहीं इसे पिरोना है। उसके एक छेद को छोड़ के जो दूसरा वाला छेद है उसमें से इसे पिरोना है, और फिर नीचे की तरफ से क्रॉस में करते हुए उसे, जैसे मतलब ढोलक में क्रॉस में करते हुए डोरी लगी होती है, तो बस वैसे ही क्रॉस में करते हुए इसे सुई और धागे को इस तरीके से पिरो लेना है। तो जैसा आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, बस इसी तरीके से इसे सुई और धागे की मदद से एक तरफ से निकालना है और दूसरी तरफ से पिरो के फिर से मतलब उसे उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए पूरे मतलब ढोलक में इसे कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से ये तैयार हो जाएगा, और पूरा देखिए अब ढोलक वाला ये लुक लग भी रहा है। तो इसमें तो वैसे मुझे और धागे की ज़रूरत थी, क्योंकि धागे से ही इसकी बद्धी बनानी थी। डोरी जो होती है मतलब लटकाने वाली, उसकी ज़रूरत थी, और बीच में भी मुझे धागा लपेटना था, जहाँ पे इसका मैंने इसे फेविकोल से ज्वाइंट किया है, इसे चिपकाया है। तो उस जगह पे भी मुझे धागा लगाना था, तो ताकि मजबूती बनी रहे। लेकिन इतना धागा मेरे पास था ही नहीं कि मैं इस धागे को उसमें लपेटती या फिर इसी धागे से मैं बद्धी बनाती। तो बस मतलब मेरे पास इतना धागा था कि इसे मतलब क्रॉस करते हुए जो मतलब मैंने इसमें पिरोया हुआ है धागे को, तो बस उतना बहुत अच्छे से हो गया था, और थोड़ा सा धागा बचा था तो वो मैंने फिर रख दिया कि कहीं और किसी काम में इसे मैं यूज़ में ले लूँगी। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये मतलब टोटली मतलब वेस्ट मटेरियल से सारी चीज़ें मैं बना रही हूँ, और मतलब एक भी चीज़ इसमें ख़रीदी हुई नहीं है। ये जो मतलब ग्लास है, ये भी बेटी का मैंने बर्थडे किया था तो उसमें बचा हुआ था, और ये धागा आटे की बोरी से मैंने निकाला है, और सुई तो सभी के घर में रखा रहता है, और कलर भी मतलब मोस्टली लोगों के घर में रहता ही है। हाँ, अगर एक्रिलिक कलर नहीं रहता है तो बच्चों का वाटर कलर तो ज़रूर ही रहता है, और वाटर कलर नहीं तो स्केच पेन तो ज़रूर ही रहता होगा, क्योंकि आप स्केच पेन से भी इसमें कलर कर ही सकते हैं। अगर आपके पास कोई सा भी मतलब वाटर कलर नहीं है तो आप स्केच पेन से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए इसमें ढोलक वाला लुक तो आ गया है। तो अब ऊपर का जो ये थोड़ा सा धागा बचा हुआ था, तो इसे मैंने फेविकोल की मदद से अंदर की तरफ इसे पेस्ट कर दिया था, ताकि धागा खुले नहीं, क्योंकि मैंने इसमें गांठ नहीं लगाया था। तो मैंने फेविकोल की मदद से उसे पेस्ट कर दिया। तो अब बारी आती है जो ये कागज़ पे मैंने ब्लैक एंड वाइट ये पेस्ट किया था, तो इसे पेस्ट करने की। तो दोनों साइडों पे इसे पेस्ट कर दूंगी फेविकोल की मदद से। तो ये भी एक मतलब एक टास्क ही था, क्योंकि इसका बॉटम का जो सरफेस है ये इतना पतला था कि इस पे मतलब पेस्ट करना थोड़ा सा मतलब कठिन लग रहा था, क्योंकि बहुत कम सरफेस पे ये चिपका हुआ है। तो मैंने ऊपर की तरफ से इस तरीके से लगा के और फिर इसे उल्टा करके मैंने थोड़ी देर के लिए इसे होल्ड कर दिया, और मतलब दबा के मैंने रखा था ताकि अच्छे से चिपक जाए, क्योंकि जितने पे मैंने इसे पेस्ट किया है उसका सरफेस बहुत कम था, बहुत पतला मतलब एरिया था ये। तो अच्छे से मतलब पेस्ट नहीं हो रहा था, और ख़ास करके फेविकोल से था तो थोड़ा सा मतलब टाइम ले रहा था सूखने में। तो मैंने दोनों तरफ से इस तरीके से इसे लगा के मतलब थोड़ी देर के लिए होल्ड किया था, और दबा के इस तरीके से रखा कि मतलब चिपक गया था। तो इसके बाद मेरे पास धागा तो इतना ज़्यादा पर्याप्त नहीं था, तो इसके लिए मैंने वाइट कलर का ये गोटा पट्टी लिया, और इस गोटा पट्टी से मैंने इसके मतलब किनारे किनारे इस तरीके से मैंने इसे चिपका दिया था, ताकि कहाँ से इसका मतलब छेद है, कहाँ से जॉइंट है, ये मतलब ना पता चले। तो इसके लिए मैंने दोनों तरफ से गोटा पट्टी को, जो कि सफ़ेद कलर का ही था, तो ये भी किसी क्राफ्ट में बचाई हुआ था और बहुत थोड़ा सा ही था ये भी। तो मैंने इस गोटा पट्टी को दोनों तरफ से ऊपर नीचे लगा दिया, और इसी से मैंने इसकी बद्धी भी बनाई। तो आप चाहें तो मतलब जो आपके पास अगर डोरी है तो आप डोरी से भी बना सकती हैं। वाइट कलर की अगर आपके पास डोरी है, या फिर
या फिर धागे से ही बना सकती हैं या गोटा पट्टी से भी बना सकती हैं, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप बद्धी किस चीज़ से बनाती हैं। तो मैंने इस तरीके से गोटा पट्टी से बद्धी बनाई और ये भी देखिए काफ़ी दिन से रखा हुआ था, तो ये भी थोड़ा सा मतलब मुड़ा तुड़ा हुआ ही है, बिल्कुल मतलब प्लेन नहीं है, एक सीध में नहीं है। तो इस तरीके से मैंने इसकी बद्धी बनाई और बद्धी को मैंने फेविकोल से नहीं, जो ये स्ट्रॉन्ग ग्लू है फेविक्विक टाइप का, तो मैंने इसकी मदद से इसे पेस्ट किया था। और ऊपर नीचे दोनों तरफ से भी मैंने, मतलब जो दोनों तरफ से बॉटम है इसकी तरफ से भी मैंने गोटा पट्टी को लगा दिया था, ताकि जो मैंने सुई से इसमें छेद किया था और धागा जहाँ से पिरोया था तो वो चीज़ मतलब दिखाई ना दे, तो इसके लिए मैंने दोनों तरफ से गोटा पट्टी लगा दिया था, ताकि इसका छेद और धागे को जहाँ से मैंने पिरोया है और जहाँ से निकाला है तो ये चीज़ें मतलब बारीकियाँ ना दिखे और इसकी खूबसूरती इन्हेंस हो जाए। तो इस तरीके से मैंने इसे छुपाने के लिए, जो भी मतलब इसकी ख़राबी है उसे छुपाने के लिए इसमें मैंने फेविकोल की मदद से गोटा पट्टी लगा दिया और ऊपर से डोरी लगा दी। तो फुल एंड फाइनल ये मतलब बनकर तैयार हो गया है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ देखने के लिए ही ढोलक बनी थी, और ये बजाने पे थोड़ा सा मतलब बज भी रहा था। मैंने हल्के हाथों से इसमें बजा के भी देखा, क्योंकि मतलब टोटली ये पेपर से बना हुआ है, तो पेपर से बने होने के बाद भी इसमें आवाज़ अच्छी आ रही थी और कितना अच्छा लुक लग रहा है इसका, ये तो मतलब मेरे पास तो शब्द नहीं है। और हो सकता है मैंने इसे मतलब बनाया है तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा हो। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा है, और बिल्कुल मतलब ये रियल वाला ढोलक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरी इतनी मेहनत के लिए और इतने मतलब फालतू चीज़ों से, मतलब कबाड़ की चीज़ों से इतनी सुंदर चीज़ बनाने के लिए एक लाइक तो बनता ही है, तो एक लाइक करके जाइएगा। तो कबाड़ से जुगाड़ का ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, ये चिपकाना उपकाना वाला काम तो हो चुका है, तो कहीं कहीं पर ये थोड़ा सा रह जा रहा है, नहीं चिपक रहा है, तो यहाँ पे मैंने जो स्ट्रॉन्ग वाला ग्लू है उससे मैंने बाद में चिपका दिया था। तो चलिए, ये चिपकाने वाला काम तो हो चुका, बद्धी को भी मैंने सीधा कर लिया। तो अब इसे मैं आपको बजा कर दिखाती हूँ। तो चलिए 1 2 3 4, तो इसे बजा कर मैं इसकी धुन सुनाती हूँ। तो इसकी धुन के लिए एक लाइक आप लोग ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए, इसकी पहले आप लोग धुन सुन लीजिए कि ये बजने में कैसा है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 100 पीस वाला है, ये बजता भी है, भले छोटू सा है तो क्या हुआ, ये बजाने पर इसकी आवाज़ भी मधुर आती है। तो ये देखिए, आ रही है ना इसकी आवाज़ मधुर सी। तो चलिए, इसे जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इतनी मेहनत के लिए, कबाड़ से जुगाड़ के लिए और इतनी सुंदर सी ढोलक के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडियाज़ के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।